गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि बटालियन के द्वारा ऑनलाइन इनरोलमेंट होने के बाद भी 12 पेज वाला फार्म मांगा जा रहा है। तो उस फार्म को कैसे भरा जाए, सबसे बड़ी दुविधा यही हो रही है। तो इस दुविधा को समाप्त करने के लिए मैं आपको 12 पेज वाला फार्म भर के बता रहा हूँ कि ये फार्म कैसे भरा जाएगा। तो देखिए, आपके सामने एक फार्म दिख रहा है जो कि एक बच्ची का है। मैंने स्वयं अपने हाथों से भरा हुआ है। तो देखिए, इसमें पहले लिखा है फ़ोटो। तो फ़ोटो तो आपको लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ देखिए, जो पहला कॉलम दिया हुआ है नेम, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा लेकिन आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ब्लॉक लेटर्स में पहला है बच्चे का नाम, यहाँ आप लिखेंगे। जो भी कैडेट्स होंगे उनका नाम कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षरों में आधार कार्ड के अनुसार लिखेंगे। फिर है दूसरा राष्ट्रीयता एवं जन्मतिथि। राष्ट्रीयता एवं जन्मतिथि में आप राष्ट्रीयता में लिखेंगे इंडियन और उसके बाद आप अपना जन्मतिथि लिखेंगे। क्लियर। फिर यहाँ दिया है फादर्स नेम। फादर्स नेम यानी पिता का नाम। पिता का नाम आप यहाँ कैपिटल लेटर में लिखेंगे। फिर है चौथा, लिखा है माता का नाम। माता का नाम यहाँ, जैसे यहाँ बच्ची का नाम लिखा मतलब बच्ची के माता का नाम सावित्री देवी लिखा है, तो यहाँ पे आपको अपनी मम्मी का नाम सावित्री देवी लिखना है। फिर यहाँ आपको पता लिखना है, अस्थाई पता, मतलब आप ग्राम, टोला, पोस्ट जो भी आता है वो लिखना है। फिर जो छठवां आपका दिया है दूरभाष यानी मोबाइल नंबर, तो इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। फिर सातवां दिया है ईमेल। ईमेल आपको अपना लिखना है। फिर दिया है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में आपको भरना है अपना जो चेक करवाए होंगे। फिर यहाँ लिंग दिया है, मतलब अगर आप लड़के हैं तो मेल और लड़कियाँ हैं तो फीमेल लिखेंगे। फिर है निकटतम रेलवे स्टेशन, मतलब आपके आसपास सबसे ज़्यादा नज़दीक रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो सिद्धार्थनगर यानी नवगढ़ है। फिर है पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन अगर आप मोहाने साइड के हैं तो मोहाने है, नहीं तो अलीगढ़वा साइड के हैं तो अलीगढ़वा है, कपिलवस्तु। फिर शैक्षिक योग्यता एवं अंक तालिका प्रतिशत में, मतलब आप किस क्लास में हैं तो पिछली कक्षा तक का आप यहाँ आप लिखेंगे शैक्षिक योग्यता। जैसे अगर आप 9 में हैं तो 9 लिखेंगे, 8 में हैं तो 8 लिखेंगे। फिर अस्थाई पहचान का चिन्ह, इसमें जो आप अस्थाई जो अपना कोई चिन्ह बताए होंगे वो आपको लिखना है। क्लियर। फिर अब हम आगे चलते हैं पेज नंबर 2 पे। जैसा कि आप यहाँ 14वां कॉलम, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। फिर 15वां कॉलम है, इसमें आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। जैसा कि मेरे विद्यालय का नाम है नवज्योति सिद्धार्थ इंटर कॉलेज बैठपुर सिद्धार्थनगर, तो मैंने लिख दिया है। फिर लिखा है नेशनल कैडेट कोर एक्ट 1988 के तहत नामांकन और प्रशिक्षण से गुजरना चाहते हैं तो आप कहेंगे यस। फिर 17 है, इसमें भी आपको यस भरना है। 18 में आपको नो भरना है। फिर 19 में भी आपको नो भरना है। फिर 20 है, लिखा है पता के साथ परिजन के अगले रिश्ते के साथ टेलीफोन नंबर। यहाँ पर अपने पिताजी का पता लिखना है, फिर लिखना है फादर, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर लिख देना है। क्लियर। ध्यान दीजिए एक बार, पहले पता लिख देना है, चाहे अपना पता, उसके बाद यहाँ लिख देना है फादर। अगर आप पिता नहीं हैं तो मदर लिख देंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर लिख देंगे। मतलब वो किनका नाम आप लिख रहे हैं, मदर हैं, फादर हैं या सिस्टर हैं, तो जिनका लिखना होगा रिश्ता उन्हीं का मोबाइल नंबर आपको यहाँ लिख देना। फिलहाल आप फादर का नाम लिखेंगे और यहाँ बगल में मोबाइल नंबर उनका। फिर है बैंक डिटेल, इसमें आप IFSC कोड भरेंगे जहाँ से आप खाता खुलवाएं SBI बैंक का। फिर कैडेट का बैंक अकाउंट, इसमें खाता नंबर आप भरेंगे। फिर आधार, दूरभाष, ID नंबर यानी मोबाइल नंबर आप भरेंगे। फिर पैन कार्ड अगर नंबर होगा तो भर देंगे। फिर आपको यहाँ देखिए, आपको अपना पता लिखना अपने गांव का, फिर तारीख, फिर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर यानी जो कैडेट होंगे उनका हस्ताक्षर। क्लियर। सॉरी। फिर देखिए, यहाँ अभिभावक द्वारा घोषणा पत्र है। यहाँ आप अपने अभिभावक हैं पिताजी स्वयं, तो जैसे इस बच्ची के पिताजी का नाम ओम प्रकाश यादव, तो अपने पिताजी का नाम भरी है। ठीक, आपको अपने पिताजी का भरना। फिर यहाँ एड्रेस में, स्थान में अपने गांव का नाम, फिर डेट लिखेंगे। फिर यहाँ आपको लिखना है पिता का हस्ताक्षर। क्लियर। फिर चौथा है, यहाँ बच्ची के हस्ताक्षर हैं या बच्चे का, तो आप चारों में अपना नाम लिखेंगे, लास्ट में अपने गांव का नाम, फिर यहाँ अपना साइन कर देंगे।
फिर 5वां है, ये जो आपको दिखा है नामांकन हस्ताक्षर, ये अधिकारी करेंगे। फिर यहाँ प्रमाण पत्र केवल अल्पवयस्कों के लिए, यहाँ पिता के द्वारा है तो पिता का नाम आप यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ देख रहे हैं पिता के हस्ताक्षर रहेंगे। फिर ये वाला आप छोड़ देंगे। फिर सर्टिफिकेट यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पिता का नाम लिखा है, यहाँ अपने पिता का नाम आप लिखेंगे। फिर यहाँ लिखा है सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स गार्जियन, यहाँ आप अपने पिताजी का साइन करवाएंगे। फिर इनरोलमेंट या ऑफिसर वाला आप छोड़ देंगे। क्लियर। फिर यहाँ भर्ती से पहले चिकित्सा अधिकारी द्वारा भरा जाएगा, मतलब आपको चिकित्सा अधिकारी से साइन यहाँ करवाना रहेगा। तो आप अपना नाम पहले हिंदी और अंग्रेजी में भर लेंगे। फिर बैडपुर में चूँकि हम लोग साइन करवाते हैं डॉक्टर साहब से, तो यहाँ बैडपुर लिख देंगे। क्लियर। फिर 7वां है, इसमें आपको 2 गवाह चाहिए। 2 गवाह में आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके दोस्त फ्रेंड हो सकते हैं। तो पहले उनका साइन रहेगा, फिर पहले उनका नेम और एड्रेस लिखेंगे, फिर ऊपर उनसे साइन करवाएंगे। फिर दूसरे में भी पहले उनका नाम लिखेंगे, फिर एड्रेस, उसके बाद उनका साइन करवाएंगे। फिर इधर देखिए सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ आप कैडेट का हस्ताक्षर रहेगा, ये नंबर आपको दिया जाएगा। फिर यहाँ नेम है, यहाँ आपको नाम लिखना रहेगा, बाकी ये सब दिया ही है। फिर यहाँ पिता का सिग्नेचर, यहाँ लिखा है ना सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स गार्जियन, तो यहाँ पिता का साइन रहेगा। उसके बाद जैसे नाम रहेगा उनका, फिर एड्रेस। क्लियर। आगे बढ़ें। जो चीज़ वहाँ अंग्रेजी में था वही चीज़ यहाँ हिंदी में है। यहाँ भी नाम पता और साइन, नाम पता और साइन। फिर यहाँ अभिभावक का, तो अभिभावक का नाम पता, उसके बाद साइन रहेगा, और यहाँ नीचे तारीख रहेगा। फिर यहाँ देखिए एनसीसी कैडेट कल्याण संस्था की सदस्यता के लिए नामांकन फार्म, मतलब आपके अकाउंट से कैसे कौन कौन पैसे ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। फिलहाल यहाँ आप कैडेट का नाम भरेंगे, जैसे यहाँ यहाँ कैडेट का नाम भरेंगे महिमा यादव, फिर पिता का नाम। फिर यहाँ आपको आ रहे हैं जी, आए थे। तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था। फिर यहाँ आप स्कूल कॉलेज का नाम तो पता नहीं समझ में आ रहा। फिर यहाँ आप कक्षा लिखेंगे अपना, जिस कक्षा में होंगे। फिर यहाँ पिता का व्यवसाय पूछ रहा है, तो अगर आपके पिताजी कोई पद पर होंगे सरकारी, तो उनका पद लिखेंगे, जैसे टीचर हैं, डॉक्टर हैं, या कुछ भी हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ कृषि लिख देंगे। फिर यहाँ तीनों आप देख रहे हैं, पिता का नाम, माता का नाम, फिर अपने भाई बहन जो भी होंगे उनका नाम लिखेंगे। फिर उनकी एज लिखेंगे यहाँ पे। फिर वो हैं क्या, जैसे पिता हैं तो पिता, माता हैं तो माता, बहन है तो बहन, भाई हैं तो भाई। फिर एड्रेस लिखेंगे, फिर 30 और 40 कर देंगे आप, ऐसे जैसे मैं लिखा हूँ। फिर यहाँ एड्रेस लिखेंगे और यहाँ कैडेट के हस्ताक्षर रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां है, 10वें में भी यहाँ आपको पिता का हस्ताक्षर करवा लेना है। ठीक। बाकी ये हस्ताक्षर एक में मेरा यानी सीटीओ या एनओ का रहेगा, दूसरे में प्रधानाचार्य का नाम पता और साइन रहेगा। ये मैं भरवा दूंगा स्कूल पे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर आप चाहेंगे तो यहाँ मेरा नाम और यहाँ प्रधानाचार्य जी का नाम और मेरा पता, प्रधानाचार्य जी का पता लिख देंगे और यहाँ मोहर लग जाएगा। फिर जो चीज़ वहाँ अंग्रेजी में भरे थे आपको यहाँ हिंदी में देखिए। कैडेट्स का नाम यहाँ महिमा यादव, फिर पिता का नाम आपको लिखना है सेकंड में, फिर आपको कक्षा लिखना है, फिर स्कूल का नाम। बाकी डेट आपको या पता नहीं है इसलिए छोड़ देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे फादर या पिता का ऑक्यूपेशन क्या है, तो ऑक्यूपेशन आपको बताया व्यवसाय, वही जो डॉक्टर टीचर बताया गया था वो लिखेंगे। अगर कुछ नहीं है तो आप एग्रीकल्चर लिख देंगे। फिर जहाँ आप तीनों नाम लिखे थे, फादर का, मदर का और सिस्टर या ब्रदर का, वो लिख देंगे। फिर उनका एज, फिर क्या रिलेशन है, उसके बाद एड्रेस लिख देंगे। फिर यहाँ एड्रेस और डेट मैं भूल गया, लिख लीजिएगा। चलिए अब देखिए जो मैंने कहा था ना हिंदी में भरने का, वही यहाँ फुल सिग्नेचर ऑफ द फादर मदर गार्जियन का, फिर यहाँ एड्रेस उनका, फिर मोबाइल नंबर। यहाँ एक साइन मेरा, देखिए मैं अपना साइन कर दिया हूँ, अपना नाम लिख करके और एड्रेस लिखा हूँ। यहाँ प्रधानाचार्य जी का नाम और उनका एड्रेस। मोहर मैं कल लगाकर जमा कर दूँगा, यहाँ साइन करवा देना है दोनों लोगों से। बस इतने काम आपको करना है। इसमें आप आधार एवं पासबुक आपको लिख देना है। ठीक, इतना काम आप लोग कर लेंगे। धन्यवाद।